द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट बेनिफिसेंट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंशन इन स्ट्रिंग। तो टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होता है, टेंशन की मीनिंग क्या होती है, स्ट्रिंग की मीनिंग क्या होती है, ये हम बताते हैं। स्ट्रिंग जो होती है बेसिकली रस्सी को ही हम स्ट्रिंग बोलते हैं। और टेंशन क्या होता है, टेंशन जो है जो एक खिंचाव, यानी टेंशन का मतलब ये एक रिएक्शन फोर्स, यानी एक फोर्स ही बेसिकली बोल दें तो इसी चीज़ को हम टेंशन बोलते हैं। यानी रस्सी में खिंचाव आना, किसी भी रस्सी में जो खिंचाव आएगा तो वो क्या चीज़ होगी, वो होगी हमारी टेंशन स्ट्रिंग। तो ज़्यादा हम डिटरमाइन कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। When an object is suspended by a string, the force that acts along the string is equal in magnitude but opposite in direction to the weight। इसका मतलब क्या है कि एक हमारे पास रस्सी है, उसके नीचे ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या वेट बोल दें, वो बांधा हुआ है, हमने सस्पेंड किया हुआ है, तो क्या होता है हमारे हाथ में है, ठीक है ना, वो हमारे हाथ में। तो क्या होता है, अब रस्सी में क्या आएगा, खिंचाव आएगा। किस तरह से देखें, ये हमारे पास एक सिंपली एग्जांपल लिखा हुआ है इधर, देखें ये वाली चीज़, देखें ये हमारे पास क्या है, इसको हम स्ट्रिंग बोल लेते हैं, इसमें हम क्या बोल लेते हैं, स्ट्रिंग बोल लेते हैं। अब इसमें टेंशन का फोर्स जो है वो किस तरह से आता है, देखें अब टेंशन का फोर्स जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलॉन्ग द स्ट्रिंग इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड में टेंशन का जो यानी स्ट्रिंग में जो फोर्स होगा टेंशन का, वो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा। अब देखें वो किस तरह से होता है। अब वेट का जो होगा, वो वेट अपनी फोर्स कहाँ लगा रहा होता है, नीचे की तरफ। वेट की डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ के आए हैं ना कि वेट क्या होता है। वेट वही चीज़ होती है जो अर्थ जो है अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, ठीक है। तो वेट का हमेशा डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे की तरफ। टेंशन उसको कहाँ खींचेगा, ऊपर की तरफ। पर उसके बाद क्या है, टेंशन इज़ रिएक्शन फोर्स, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं ना, एक होती है मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज़ होती है अपोजिट इन द डायरेक्शन। अच्छा, ये पूरी की पूरी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है किसी रस्सी से, ठीक है ना, और उसके ऊपर जो है स्ट्रिंग का फोर्स लग रहा है, पर उसमें जो मैग्नीट्यूड है वो, यानी जो मिकदार है वो क्या है, इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है, दोनों का जो है वो अपोजिट है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ से ले लेते हैं कि ये क्या चीज़ है दोनों में, ठीक है। सिंपली तो हमने ये समझ लिया, हमारे पास एक रस्सी है, इसमें नीचे क्या है, वेट जो है वो सस्पेंड किया हुआ है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक टेंशन का, दूसरा इस वेट का, जो एक नीचे है और एक ऊपर है। बात आ गई समझ में, ओके। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ से ही समझ लेते हैं। किस तरह से देखें, द डायरेक्शन ऑफ अ टेंशन चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यानी जो टेंशन का जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है। टेंशन का जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, उसका डायरेक्शन चेंज हो रही है। समझ आ रही है बात, देखें किस तरह से। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पे कोई हाथ से हमने पकड़ा हुआ है रस्सी को, ओके। क्या होगा, अब टेंशन का जो फोर्स होगा इस पॉइंट पे नीचे की तरफ होगा फोर्स, ठीक है ना, नीचे की तरफ होगा, बट अब इसको नीचे नहीं धकेलना है, तो यहाँ पे वेट को टेंशन ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि बॉडी जो है हमारी वो रेस्ट में होनी चाहिए, स्टेशनरी बॉडी होनी चाहिए, ठीक है ना। देखें इसी चीज़ को हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रस्सी है और यहाँ पे ये एक वेट बांधा हुआ है, मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये स्टेशनरी में है, तो ये क्या है, स्टेशनरी में है। अब यहाँ से टेंशन जो होगा वो इसको अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, और नीचे जो वेट होगा वो नीचे की तरफ, यानी डायरेक्शन अपोजिट हो गया। टेंशन ऊपर और ये नीचे, बॉडी स्टेशनरी है, यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तवाज़ुन में है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे टेंशन नीचे की तरफ होगा और यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ओके। क्या बता रहा है यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेंस द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन का जो फोर्स होगा हर पॉइंट्स पे सेम होगा मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन उसकी अपोजिट में होगी, ओके।
सो व्हेन पर कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, कंडीशन ये कि व्हेन ब्लॉक इज स्टेशनरी, ब्लॉक क्या होगा हमारा स्टेशनरी में होगा, यानी बॉडी जो है वो एक ही जगह पे होगी, यानी रेस्ट में होगी। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो ये चीज़ें हमारे पास जिसको हम यहाँ पे स्टेशनरी द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन इन इक्वल, यानी टेंशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा हर एक पॉइंट पे, हर पॉइंट्स पे, बट टू द वेट ऑफ द ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम द स्ट्रिंग, यानी जो ब्लॉक होगा वो हमारे पास सस्पेंड किया होगा स्ट्रिंग से, वो क्या होगा, स्टेशनरी होगा। तो इस कंडीशन में हमने क्या कहा कि डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होंगे, यानी जो डायरेक्शन होगा टेंशन का वो क्या होगा, अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम होगा। तो इस चीज़ को हम जो है टेंशन स्ट्रिंग कहते हैं, जिसका यूनिट जो है वो है न्यूटन। तो ये हमारा छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था, ये हमारा पूरा हुआ। तो हम आगे जो है हम पढ़ते हैं। तो लगा